पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हार की नैतिक जिम्मेदारी ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। जीतू पटवारी हार की नैतिक जिम्मेदारी ले सकते हैं, इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं जीतू पटवारी। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। बता दें पीसीसी चीफ है जीतू पटवारी, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। ऐसे में बड़ी खबर सामने आ रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हार की नैतिक जिम्मेदारी ले सकते हैं और इस्तीफे की पेशकश भी कर सकते हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक होने जा रही है जिसमें इस्तीफा सौंपा जा सकता है। इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं जीतू पटवारी। बता दें कि जीतू पटवारी जिन्हें कुछ ही महीनों पहले पीसीसी चीफ बनाया गया और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। आज सीडब्ल्यूसी की एक बड़ी बैठक रखी गई है जिसमें मंथन किया जा रहा है और बैठक को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि इस बैठक में जीतू पटवारी हार की नैतिक जिम्मेदारी ले सकते हैं और इस्तीफे की पेशकश भी कर सकते हैं। और इसी खबर पर हम और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता विवेक पांडे और दिल्ली से अनमोल तिवारी जुड़ गए हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख करेंगे। विवेक, हलचल तेज है, जीतू पटवारी इस्तीफा सौंप सकते हैं, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल ऋतु, सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हो चुकी है और ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जैसे ही मध्य प्रदेश में परिणाम सामने आए थे, जीतू पटवारी ने कहा था कि इस हार की वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक इसी जिम्मेदारी के तहत वो इस्तीफा भी हाईकमान को दे सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को जीतू पटवारी इस्तीफा दे सकते हैं और इस पूरी सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो अंदर खाली की खबर ये आ रही है कि जीतू पटवारी ने इस्तीफा देने की पेशकश की है। हालांकि इस्तीफा जीतू पटवारी देंगे तो ये विवेक का अधिकार होगा मल्लिकार्जुन खड़गे का कि वो इस्तीफा स्वीकार करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि जीतू पटवारी सेकंड लेवल की लीडरशिप की तौर पे जाने जाते हैं मध्य प्रदेश में। जो पहले लेवल का लीडरशिप था वो लगभग खत्म ही हो गया इस चुनाव के बाद, तो सेकंड लीडरशिप को तैयार करने के लिए जीतू पटवारी को एक मौका और दिया जा सकता है। जीतू पटवारी भले ही इस्तीफा देंगे लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। जीतू पटवारी ये कह चुके हैं कि वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं इस पूरी हार को लेकर, लेकिन जहां तक बात है कि इस्तीफा स्वीकार करने की, इस पर हाईकमान जरूर फैसला करेगा कि अभी जीतू पटवारी के पास लंबा समय है, कई राज्यों में चुनाव है और मध्य प्रदेश में अगले 5 साल बाद चुनाव है। तो ऐसे में कांग्रेस को ए से लेकर जेड तक पूरी फौज तैयार की जाए। जब कांग्रेस में उनको जिम्मेदारी दी गई तब हार का समीकरण था और लोकसभा में भी जब 29 की 29 सीटें जीती है, तो ऐसे में कांग्रेस को रिफॉर्म करने की जरूरत है। अगर जीतू पटवारी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा या जीतू पटवारी इस्तीफा देते हैं तो हाईकमान उनको स्टैंड बाय पर रख देगा कि अभी आप अध्यक्ष पद पर बने रहिए। तो ऐसे में जीतू पटवारी के पास ये मौका रहेगा और ये 5 साल, क्योंकि जीतू पटवारी युवा चेहरे के तौर पर मध्य प्रदेश में है। बैठक लगातार जारी, अब देखना होगा कि क्या इस्तीफा सौंपा जाएगा। सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, हमारे सहयोगी अनमोल बने हुए हैं। अनमोल, बैठक शुरू हो चुकी है और चर्चाएं तेज हैं कि जीतू पटवारी अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, नैतिक जिम्मेदारी हार की ले सकते हैं। क्या लगता है छत्तीसगढ़ को लेकर, क्या दीपक बैच को लेकर भी इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? देखिए ऋतु, बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस को हार मिली है, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो ये अटकलें हैं कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। यहाँ भी इस तरीके की बातें जो है चल रही है। हालांकि अभी देखिए इस पर क्या कुछ निर्णय आता है, क्या कुछ निकल कर आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जो है कांग्रेस हार गई है। जीतू पटवारी को कुछ ही दिन पहले जो है अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया था। ठीक इसी तरह छत्तीसगढ़ का भी कुछ यही हाल है। दीपक बैज एक बहुत ही यंग लीडर हैं, बस्तर के सांसद थे और उस समय जो है इन्हें सौंपा गया था अध्यक्ष पद और काफ़ी उम्मीदें थी कि एक यंग नेता हैं, युवाओं के बीच जाएंगे और कांग्रेस की थोड़ी स्थिति जो है उसमें सुधार आएगी। लेकिन जब हमने नतीजे देखे लोकसभा के तो कांग्रेस को बहुत ही करारी हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें कांग्रेस हार गई, सिर्फ 1 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें। तो अब ये जो बैठक हो रही है ऋतु, ये सिर्फ बैठक इस निष्कर्ष के लिए नहीं है कि हमने क्या किया और हार की समीक्षा सिर्फ के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले जो चुनाव है, दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी नगरीय निकाय चुनाव भी है। तो इसको लेकर के भी देखिए यहाँ पर निर्णय लिए जाएंगे कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। कांग्रेस पार्टी के जो भी वर्तमान अध्यक्ष है, चाहे छत्तीसगढ़ के दीपक बैज हो, मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी हो, इन्हें बने रहना है या नहीं पद पर। अगर ये इस्तीफा सौंपते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी
निर्णय अध्यक्ष के पद पे जो बैठे हैं उनके ऊपर है, क्योंकि जी। नगरीय निकाय चुनाव भी बिल्कुल होना है अनमोल, दोनों देखिए प्रदेशों अब में, तो बहुत इस्तीफा अहम सौंपा होगा। जाएगा नहीं सौंपा जाएगा, और अगर इस्तीफा सौंपा जाता है तो क्या ये इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देखेंगे। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, आगे भी तस्वीरें पहुंचाते रहेगा। लेकिन ये भी बताइएगा कि CWC की बैठक चूंकि शुरू हो चुकी है, कौन कौन शामिल हुआ है, क्या अपडेट आपके पास है बैठक को लेकर, क्या चर्चा हो रही है अनमोल? देखिए ऋतु, बहुत बड़ी बैठक है और कांग्रेस जो है चुनाव नतीजे आने के बाद ये कांग्रेस की पहली ऐसी बैठक है जिसमें सिर्फ कांग्रेस के नेता ही शामिल है, क्योंकि हमने देखा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर एक बैठक हुई थी, उसमें इंडिया गठबंधन के दल के जितने प्रमुख थे वो शामिल हुए थे। लेकिन ये पहली दफा है नतीजे आने के बाद जब इतनी बड़ी बैठक हो रही है और इसमें तमाम दिग्गज नेता शामिल हैं, चाहे हम कांग्रेस नेतृत्व की बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, या फिर जो कांग्रेस के अलग अलग जो वर्ग है, महिला अध्यक्ष अलका लांबा भी इसमें है, यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं, तो जितने भी कांग्रेस के जो विंग है उसके भी अध्यक्ष जो है इसके अंदर है। इसके अलावा अलग अलग प्रदेशों के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने चुनाव हार गए, जैसे दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से आते हैं, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा, वो भी इस बैठक में शामिल है। मध्य प्रदेश से माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, और उन्हें भी राजनांदगांव से चुनावी मैदान में उतारा गया था, वो भी हार चुके हैं। और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जैसे MP से जीतू पटवारी हमारे यहाँ, छत्तीसगढ़ से जो है दीपक बैज है, तो ये तमाम नेता जो है अंदर में हैं। इसके अलावा अभी कुछ ही देर पहले सिद्धारमैया भी पहुंचे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। तो परफॉर्मेंस पे बात की जा रही है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी जो ये 99 सीटें आई है, अनमोल, और चर्चा की जा रही है इस बात पर कि आखिर हार की वजह क्या है, और जैसा कि तस्वीरें और चर्चाएं भी तेज हैं कि जिम्मेदारी तो देखिए लेनी पड़ेगी। फिलहाल अनमोल, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और इसके साथ ही विवेक, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।